हेलो गाइस। CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि टू नेशन थ्योरी क्या चीज़ है। टू नेशन थ्योरी जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी मतलब एक थ्योरी है जो बेस्ड करता है टू नेशंस पे। टू नेशन मतलब एक हिंदूज़ और दूसरा मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स और हिंदूज़ अलग अलग दो नेशन हैं और वो कभी भी एक नेशन नहीं हो सकते, ठीक है। और इसको हिस्ट्री में टू नेशन थ्योरी का नाम दिया गया है। और ये टू नेशन थ्योरी जो है एक कुछ पॉइंट्स हैं उस पर बेस्ड करती है। हम आज वो पॉइंट्स देखेंगे कि टू नेशन थ्योरी कौन से पॉइंट्स पे बेस करती है और वो कौन कौन से थ्योरीज़ हैं, वो कौन कौन से मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो हैं वो दे आर बेसिकली टू सेपरेट नेशंस। तो आइए देखते हैं टू नेशन थ्योरी के मेन पॉइंट्स हमारे पास क्या है। पहला पॉइंट जो है वो रिलीजियस डिफरेंस का है, यानी कि एक हिंदू जो है उनकी अलग से एक रिलीजन है, मुस्लिम की जो है वो इस्लाम है, ठीक है। और मुस्लिम एक अल्लाह को मानते हैं और रिलीजियस जो है वो मुख्तलिफ़ एक से ज़्यादा जो उनके खुदा हैं, उनके मुख्तलिफ़ पूजने के दूसरे एक सिस्टम हैं, जो गाय को पूजते हैं, दूसरे एक मतलब एक अलग से उनके रिलीजियस रसूमात होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो टू नेशन थ्योरी का है वो रिलीजियस डिफरेंस पे बेस करता है, जिस पे इस्लाम मुसलमानों का है और हिंदू का अलग से उनका अलग रिलीजन है, ठीक है। और दूसरा नंबर जो हमारे पास आता है वो कल्चरल डिफरेंस का आता है। मुसलमानों का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है और हिंदुओं का कल्चर उससे अलग है। मुसलमानों का जो एक फैमिली सिस्टम है, टाइप ऑफ फैमिली है, वो अलग है। मुसलमानों में जो एक मैरिज का जो एक कल्चर है वो अलग है, हिंदुओं का मैरिज का जो कल्चर है वो अलग है। उनमें जो मुसलमानों का अलग से रिचुअल्स हैं, हिंदुओं के अलग से रिचुअल्स हैं, मुसलमानों के अलग से सेरेमनीज़ हैं, हिंदुओं के अलग से सेरेमनीज़ हैं। मुसलमानों के जो घर के अंदर का जो माहौल, मुसलमानों का जो एक आर्ट आर्किटेक्चर, मुसलमानों का जो एक बिल्डिंग, मुसलमानों के फिर लैंग्वेज, इस तरह ये सारी चीज़ें कल्चर में जो आती हैं वो मुसलमानों का अलग है और हिंदुओं का अलग है। तो रिलीजियस के बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास टू नेशन थ्योरी का आता है वो कल्चरल डिफरेंस का आता है। तीसरे नंबर पे सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस में वही मुसलमानों का जो एक इस्लाम के अंदर या मुसलमानों में जो औरत का एक मकाम होता है, मुसलमानों का जो एक एजुकेशनल सिस्टम है वो हिंदुओं से अलग है। मुसलमानों के फिर मुख्तलिफ़ रसूमात आते हैं, सोशल डिफरेंसेस, सोसाइटी के अंदर जो रसूमात आते हैं वो चेंज हैं और हिंदुओं का वो फिर अलग है। मुसलमानों का फिर जैसे ही बच्चों का जो मतलब एक बच्चे पैदा होने के बाद उनका फिर अलग से एक रिचुअल्स आते हैं, वो हिंदुओं में वो अलग से होते हैं। तो सोशल डिफरेंस जो है वो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे इकोनॉमिक डिफरेंस होता है। मुसलमानों का जो एक इकोनॉमिक रेवेन्यू है वो बिल्कुल अलग है, हिंदुओं का इकोनॉमिक रेवेन्यू, इकोनॉमिक सिस्टम वो डिफरेंट है। मुसलमान का सिस्टम एक ज़कात का आता है, हिंदुओं के सिस्टम में ज़कात का कोई नाम नहीं है। और फिर वो अलग सी चीज़ें, सूद का, इंटरेस्ट का, ये चीज़ें जो अक्सर हम सुनते हैं प्रोग्राम्स में कि ब्याज लेके ये इसके ऊपर इतना ब्याज, इतना टका, वो ये चीज़ें सारा ये वो इकोनॉमिक डिफरेंस उनका अलग होता है, मुसलमानों का अलग होता है। एजुकेशनल डिफरेंस, फिर मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज है और हिंदुओं का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलग है। मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम में रिलीजियस का थोड़ा बहुत उसमें इंटरफेरेंस है और फिर हिंदुओं का फिर वो अलग सिस्टम आता है। और यहाँ पे को एजुकेशन को मुसलमान इतना उस टाइम इतना पसंद नहीं करते थे, हालांकि फिर हिंदूज़ को एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम भी उनका डिफरेंट था। और पॉलिटिकल डिफरेंस भी थी। पॉलिटिक्स में मुसलमानों की अलग एक पहचान थी और फिर हिंदुओं का भी फिर अलग से आता था। मुसलमान भी पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो इस्लाम पे बेस्ड करता था। जो पॉलिटिकल सिस्टम इस्लाम ने बताया है वो मुसलमान वो फॉलो करते हैं, जबकि हिंदूज़ का पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है, ठीक है गाइस। और फिर मुसलमानों का जो लैंग्वेज है, जो उर्दू
وہ الگ ہے، اور ہندو جو لینگویج ہے وہ پھر اس ٹائم فالو کرتے تھے ہندی کو، اور ان کے بیچ پھر ایک لینگویج کا ایک کنٹروورسی بھی ہوا تھا 1867 میں. تو وہ لینگویج کا بھی ایک مین فیکٹر ہے ٹو نیشن تھیوری میں، ٹھیک ہے. اور اس پہ کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے پارٹیشن آف بنگال کا. یہ لینگویج اردو ہندی کنٹروورسی پارٹیشن آف بنگال کا ہے. یہ ٹو نیشن کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں ان کا کافی رول رہا تھا، اس لیے یہ 2 پوائنٹس ہم نے ادھر ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ریلیجیس ڈفرینس، کلچرل ڈفرینس، سوشل ڈفرینس، اکنامک ڈفرینس، ایجوکیشنل ڈفرینس، پولیٹیکل ڈفرینس، یہ جو ہیں یہ فیکٹرز ہیں. ٹو نیشن تھیوری جس چیز پہ بیسڈ کرتا ہے، جن چیزوں سے مل کے بنتا ہے، وہ یہ چیزیں ہیں: ریلیجیس ہے، کلچرل ہے، سوشل ہے، اکنامیکل ہے، ایجوکیشنل ہے، پولیٹیکل ہے، ٹھیک ہے گائز. اور جو لاسٹ میں جو لینگویج کا جو ہندی اردو کنٹروورسی اور پارٹیشن آف بنگال کے، وہ یہ 2 فیکٹرز ایسے تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو کافی پھر آگے انہوں نے ایکسپیڈائٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں میں ایک اویئر آئی تھی کہ ہاں یہ ہندوز کبھی بھی ایک مسلمانوں کے ساتھ مل کے ایک نیشن نہیں بن سکتی. یہ ان کو انہوں نے ایک شعور دیا تھا. تو گائس یہ آج کا جو لیکچر ہے، یہ مین پارٹس ہیں، یہ پوائنٹس ہے ٹو نیشن تھیوری کی. اور جس طرح کہ ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ پی ایم ایس سی ایس ایس گرو کا مین موٹیو یہی ہے کہ ایک کانسیپٹ ہو وہ آپ کو کلیئر کر سکے. باقی پوائنٹس اور باقی چیزیں بندہ خود سے بھی لکھ سکتا ہے. تو ٹو نیشن تھیوری کا مین مقصد یہی ہے کہ جو دو نیشن مسلمس اور ہندوز، وہ الگ الگ نیشن ہیں، وہ ایک کبھی بھی نہیں بن سکتے. اور وہ کن باتوں پہ، کن پوائنٹ سے مل کے وہ الگ ہو سکتے ہیں، وہ ان پوائنٹ سے الگ ہو سکتے ہیں کہ دونوں کا ریلیجن ڈفرینٹ ہے، دونوں کا کلچر ڈفرینٹ ہے، دونوں کا سوشل جو رہن سہن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، دونوں کا ان کے ہیروز اس میں آتے ہیں، ان کی دوسری چیزیں اس میں آتے ہیں، وہ سارا کچھ ڈفرینٹ ہے. دونوں کی اکنامک سسٹم ڈفرینٹ ہے، دونوں کے ایجوکیشنل سسٹم ڈفرینٹ، دونوں کا پھر پولیٹیکل ڈفرینٹ سسٹم ڈفرینٹ ہے. تو آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں گائز. اور اس کے بعد پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں، پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.